Hearty pranams to everyone. Guruji, Vishwa Guruji, most respected Sri Ravi Shankarji, and my very fond Babaji. I call him Babaji. He reminds me of my Ba, my mother, and Babuji, my Guru. He's very affectionate. Today happens to be also my Gurudev's birthday. Babuji Maharaj was born on this Vaisakhi Panchami on 30th April 1899. I didn't know. I came to know only through Sri Ravi Shankarji, Puji Gurudev, ki both great saints of India, Shankaracharya as well as Ramanuja, they shared the same birthday. Now you can add the third one, simple man from North India. Well, here we are to talk about Adi Guru Shankara. First time I was exposed to his being incarnated on this planet. It was taught to us in our school, in my Gurukulam. I studied in Gurukula. And there is still small story was shared by our teacher that while he was only 5 or 6 years of age, or maybe 7, he was bathing in a pond. And all of a sudden he was captured by an alligator. Mother was trying to remove him from the clutches of this alligator. But then he made a transaction with mother that if this alligator releases me, would you release me from your mamta, from your motherhood? I would like to serve the people of this land. He wanted to become sannyasi. Now who at the age of that tender age think of आज सन्यासी बन जाए हम, माँ तो बाद में स्वीकार करना पड़ा. छोटी उम्र में ही बहुत कुछ जान लिया था उन्होंने, और ये कुछ पढ़े बिना, कुछ किए बिना, ये तो पुराने जन्मों के संस्कार की वजह से उन्होंने बहुत कुछ पा लिया था. दुनिया को सिखाना था, चल दिए आगे. जहां भी गए वहां पे धर्मार्थ और शास्त्रार्थ किया. जैसे ड्यूल करते हैं आजकल, आजकल ड्यूल करते हैं, फिजिकल फाइट्स, लोग लड़ते हैं और कोई जीतता है, कोई हारता है. तो इसमें भी बड़े ढंग से, बड़ी सिस्टम से, सिस्टमैटिकली वो एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट करके नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गए, और सबके साथ उन्होंने ये धर्मार्थ या शास्त्रार्थ किया और पहुंच गए वाराणसी. वाराणसी कहा जाता था कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कैपिटल ऑफ नॉलेज इन दोज डेज. तो इट वाज अ बिग थिंग टू विन द सीट ऑफ वाराणसी. तो शंकराचार्य जी वहां पहुंच गए, बड़ी छोटी उम्र थी. उन्होंने बड़ा फेमस आदमी था वहां पे नजदीक में, वंदना मिश्रा. He had a disciple. He was also very well established with yoga. तो उनके साथ चैलेंज हो गई, लेकिन वो डिसाइपल थे नहीं, कोई गुजर गया था गांव में, तो उनको क्रमेशन के लिए चले गए होंगे. तो अभी बारी आ गई वंदना मिश्रा की. वंदना मिश्रा की उस समय की उम्र होगी शायद 17 साल के होंगे, और ये रहे 1/3 ऑफ हिज एज शंकराचार्य जी. लेकिन जब चैलेंज आ जाती है तो मानना पड़ता है. जब कोई चैलेंज करता है, मुझे दिखा दो, मैं आपके साथ करना चाहता हूँ. और उस जमाने में एक तरह का क्या बोलते हैं कि समझौती थी कि जो हार जाता है वो जो जीतता है उसका शिष्य बनना पड़ता है. बस इतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है. तो कई दिन तक ये ड्यूल चलता रहा, ज्ञान एक्सचेंज होता रहा. एक समय ऐसा आया कि वंदन मिश्रा जी हार गए. तो उस समय उनकी जो रेफरी कर रही थी वो उनकी बीवी थी, शारदा. शारदा बोले कि अभी तक आप जीते नहीं हो शंकर जी. तो बोले क्यों नहीं? कि मैं आधी हूं, अभी आधा जीते, अभी और आधा बाकी है. तो उन्होंने चैलेंज दी, तो चुनौती स्वीकार की.
लेकिन बहुत हेजिटेशन के साथ शंकराचार्य बोले, औरत के साथ तो हम ऐसा नहीं करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं। वो बोले कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, देखो कि एक जमाना था याज्ञवल्क्य और गार्गी, गार्गी और याज्ञवल्क्य का कितना डिस्कशंस हुआ, आर्ग्यूमेंट्स रहे, तो आप क्यों नहीं समझते? वैदिक टाइम्स में भी तो इतना हुआ करते थे, लेडीज की इज्जत हुआ करती थी, वो भी अपने ओपिनियंस बताते थे, तो आप मेरा ओपिनियंस क्यों नहीं लेते? तो शंकराचार्य राजी हो गए, चलो करते हैं। ये तसल 17-18 दिन तक चलती रही, जैसे महाभारत 18 दिन चला, वैसे भी ये somehow ये 18 days are very peculiar, ये युद्ध चलता रहा। फाइनली शारदा जी को एक आइडिया आ गया उनके दिमाग में। वो बोले ये तो ब्रह्मचारी आदमी है, उसको काम वासना के बारे में कुछ पता नहीं, तो चलो उनको ऐसा ही सवाल पूछते हैं। यदि हाँ बोल दिया कि मुझे ये सब पता है, तो वो ब्रह्मचारी होने का क्लेम नहीं करेगा वो आदमी। तो ऐसा प्रश्न रख दिया, और शंकराचार्य बोले माफ करना, मुझे इसका पता नहीं है। तो बोले कि आप हार गए? तो नहीं, कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे 1 महीने का समय दो। आप सबको ये पता है, लेकिन अपने ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूं कि पतंजलि योग से उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की थी, वो अपनी काया छोड़ के पर काया में एंटर हो गए। उस समय एक छोटा महाराजा था, वो गुजर गया था, वो चिता पर ही जाने वाला था। उसी समय शंकराचार्य ने अपनी आत्मा छोड़ के अपनी एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल करके उन्होंने एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद वो राजा जागृत हो गए। और बाकी की कहानी है कि वो थोड़े समय पैलेस में रहे, कुछ सीखे रानियों के साथ। जो सीखने के बाद उनकी आत्मा फिर से जो पहला अपना शरीर छोड़ा था वहां पहुंच गई। लेकिन कई लोग ने ये सब देख के उनको जलाने की भी कोशिश की। तो कई चित्र मैंने देखे हैं जहां शंकराचार्य की ये 2 फिंगर्स जली हुई है, डैमेज है। वो एक कहानी को सिद्ध करती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। ये होने के बाद वो फिर शारदा जी के पास गए, और फिर से अगेन ये एक्सचेंज हुआ। ये स्टोरी मैं क्यों बताना चाहता हूँ, दो तीन वजह है। एक तो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज जो था नहीं वो प्राप्त किया, जो मुझे पता नहीं वो प्रैक्टिकली प्राप्त किया उन्होंने। दूसरा, उनकी इज्जत की, शारदा जी को उनकी बड़ी इज्जत की। जो पहला जो मठ बनाया द्वारिका में, उनका नाम शारदा मठ उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में बना दिया। तो जो हारते हैं उसको हम उनका अपमान नहीं करते। तो हमारी परंपरा ऐसी है कि हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स में या बिलीफ सिस्टम में भी एक दूसरे को मान के, चाहे जितने भी हमारे में डिफरेंसेस हो, आगे बढ़ते हैं। पूज्य आदि शंकराचार्य, he established something grand all across India. वो समय ऐसा अंधकार का था, thousands of years has passed, no great personality was born, nothing was happening, Sanatana Dharma was sleeping. वो योगा के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहते थे। एक बार वो केदारनाथ जा रहे थे, तो रास्ते में अछूत लोग आ गए, तो उनके चेले उनको भगाते थे, हटो 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 यहाँ से, हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि उस समय लॉर्ड शिवा अपीयर्ड टू हिम एंड गेव हिम द नॉलेज कि ये सब से छुटकारा पूरे देश में करवाना पड़ेगा आपको, ये जाति बाति का धंधा छोड़ो, ये देश को खत्म कर रहा है। और अपना देश क्या है? देश जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, सनातन धर्म जो इटर्नल है। हमारा धर्म क्या है? वही है कि जो हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, जो धार्मिक मेरा जो फर्ज है, दिव्य फर्ज है, उसको निभाना है।
तो एक बार जब वो काशी भी गए, वो स्लाइड देखो जी, कि फॉरगिव मी, ही टेल्स टू लॉर्ड शिवा कि माय लॉर्ड शिवा, प्लीज फॉरगिव मी फॉर आई हैव कमिटेड 3 sins. He tells Lord Shiva that I have committed 3 sins. One of them is that I know आप सब जगह हो, लेकिन आपको मैं कहीं पे ढूंढने आ गया काशी में, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। दूसरा है कि इन थिंकिंग अबाउट यू आई फॉरगॉट दैट यू आर बियॉन्ड थॉट्स। मैं सोचता रहा लेकिन आप सोच के भी ऊपर हो। इन प्रेइंग टू यू आई फॉरगॉट दैट यू आर बियॉन्ड वर्ड्स। तो ऐसी चीज है, वो समझते थे कि ईश्वर हमारे हृदय में है। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं ईश्वर हमारे हृदय में है। वो अर्जुन का कहते हैं हृदय में पश्यसि, लुक माई सेल्फ इन योर हार्ट। हृदय के बिना आदमी आदमी नहीं है। कहते हैं संस्कृत में, जिसके पास मनस है वो मानस है, जिसके पास माइंड है वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मैं कहूंगा कि जिसके पास दिल है, हार्ट है, और जिस हार्ट में ईश्वर की जो धारा बह रही है और ईश्वर को सब जगह दिखा रहा है कि हाँ मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर का अंश होते हुए मेरी बिहेवियर भी ईश्वर के जैसी होती जा रही है, ईश्वरमयी होती जा रही है। और अनुभव से मैं कहता हूँ कि एक समय ऐसा आता है अपनी योगिक जर्नी में, जो आदि शंकराचार्य ने 2 ही स्टेप बताए, तीसरा स्टेप नहीं बताया। 2 स्टेप यही बताया कि everything is Brahman. But before that, he experienced that I am also Brahman. शिवोम, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्म हूं, सब शिव है, सब ब्रह्म है। लेकिन थर्ड स्टेज, that all are Brahman, all are from Brahman. That's very subtle, सूक्ष्म डिफरेंस है। और उसके आगे जाते हैं, ये अनुभव हम आज्ञा चक्र के बढ़ के सरस्वती चक्र पे जाते हैं, तब उसका अनुभव होता है। आगे जाते 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 हम जब सहस्त्र दल कमल को भी आगे पहुंचते हैं, जिसको हम सेंटर कहते हैं, वो सेंटर पे पहुंचने के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं, कोई अनुभव करने वाला नहीं रहता। सब कबीर जी की उस समय जो वाणी है वो याद आ जाती है कि जो बूंद था अभी समंदर हो गया, सागर बन गया। तो ये भी मैसेज है आदिशंकर जी का कि हम सब एक हो जाएं। एक हो जाना ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरों की हाँ में हाँ मिला दे, नो, वो ये बहुत फालतू चीज है। एक हो जाए, जब मैं एज ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर मर्ज, सागर बन जाता है। नागेंद्र जी भी सागर बन गए, हाँ, बाबा जी भी सागर बन गए, विश्व गुरु भी सागर बन गए, तो सब एक हो गए ना, पूरी दुनिया सागर बन जाएगी। देयर इज बी यूनिफिकेशन। बाद में बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये करो या ये नहीं करो। और यही चीज है कि वी हैव टू ट्रांसेंड रिलीजन। शंकराचार्य का भी वही मैसेज है, ये आदि जाति फाति धर्म धाम उस सबको भूलो। वो भी बताया कि तीर्थ को भी छोड़ो, जो अंदर बसा है उसको बाहर क्यों ढूंढे, तीर्थ को भी छोड़ो। जब उन्होंने 4 पीठ बनाई, मतलब ये नहीं था कि यहाँ मंदिर ठोक दो और वहां पे पूजा करो, वो उनका ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था यहाँ पे रिलीजियो फिलोसॉफिकल एजुकेशन भी गिवन, अद्वैता फिलॉसफी को आगे बढ़ाए। अद्वैता को समझने से पहले द्वैत को समझो, उसका फर्क क्या है। ऑल रिलीजियंस आर ऑल द्वैतास। व्हेन वी एंटर आध्यात्मिकता, जैसे बाबा जी ने बताया कि हम पूरे विश्व को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाना चाहते हैं, वो हमारा ध्येय नहीं है। सबको आध्यात्मिक बनाना है। दैट मीन्स ट्रांसेंड रिलीजन एंड एंटर द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उसका भी तो अंत आएगा, जिसको हम आगे कहते हैं कि सच्चित आनंद की हालत पहुंच जाती है। ये तो शब्द है,
सच्चित आनंद एक शब्द है, लेकिन ये बड़ा, इसमें बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा मर्म है, बड़ा सिद्धांत है। 3 शब्दों में पूरी चीज बता दी है। ये एक स्पीक सीक्रेट है, फिर कभी हम बात करेंगे सच्चिदानंद क्या है। लेकिन आज हम गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए, उनको नमन करते हुए, जब उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनके जो ज्ञान है, उन्होंने जो परिश्रम किया पूरे विश्व को जागृत करने का, तो उनके साथ हमारी भी छोटा, हमारा जो दीपक है, हमारे में जो जल रहा है, उनके साथ जुड़ जाए, एक हो जाए, वो फिलॉसफी को भी आगे बढ़ाए कि सब एक हो जाए। वही कहते हैं। सबको मेरा प्रणाम, बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, विश्व गुरुदेव और बाबा जी, थैंक यू। श्री श्री तो चले गए लगते हैं, उनको भी प्रणाम, थैंक यू।